हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डेटा को सिलेक्ट करने के कुछ शॉर्टकट तरीके, जिनका यूज़ करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके का यूज़ करके अपने डेटा को अलग अलग तरीके से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि ये जो डेटा आपने भरा है, केवल जो डेटा इस तरीके से इतना भरा है, इसके अलावा बाहर और भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको केवल इतना डेटा सिलेक्ट करना है। तो एक बेसिक तरीका है, आप यहाँ पे इस तरीके से ऐसा ड्रैग करेंगे जब जाके ये सिलेक्ट होगा। ये तो अभी छोटा डेटा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है, आपको नीचे तक आपको सिलेक्ट करना होगा तो टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। आप इन्हीं में से जिसमें भी एक में एंट्री है, इन सभी में एंट्री है, उसी में किसी भी एक में क्लिक कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किसी में भी क्लिक कर लिया और शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है ए। तो देखेंगे जो आपका एक दूसरे से टच है डेटा, वो पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कहीं पे इस तरीके से डेटा है, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूँगा तो केवल क्या डेटा सिलेक्ट होगा, इतना ही होगा जितना ये एक दूसरे से क्या है, टच है। तो मैं यहाँ पे फिर से प्रेस करूँ कंट्रोल के साथ ए, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, जो एक दूसरे से टच होता है, सेल जुड़ी होती है, वो सभी डेटा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट की आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। कई बार हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है, पूरी एंट्री जो कि हमें सिलेक्ट करना होता है, तो हम इस तरीके से करते, तो उससे बेस्ट क्या है, आप कंट्रोल ए कर दीजिए, वो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान दें, आपको इसी में जिसमें एंट्री है उसी में क्लिक करके करना है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर क्लिक करके करते, ये ब्लैंक सेल में है ना, और मैं यहाँ पे ब्लैंक में कंट्रोल ए करता हूँ, तो आपकी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। आप इसको कॉपी कट या कलर वगैरह देंगे तो वो सभी में आएगा। तो आप यहाँ पे जो सिलेक्टेड डेटा है, जिसमें एंट्री है, उसमें जा कर के कंट्रोल ए कीजिए, वो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड शॉर्टकट की को समझते हैं। मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए ये नेम है, इन सभी को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना, पूरे नेम को। तो बेसिक तरीका, आप इस तरीके से ड्रैग करते जाएंगे। ये छोटा डेटा है, आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़े डेटा में 1000-2000 लाइन होगी तो आपको नीचे जाते जाते टाइम लग जाएगा। तो आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है। जैसे ये नेम से सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे कर्सर रखिए और शॉर्टकट की यूज़ करना है। कंट्रोल को प्रेस करना है, शिफ्ट को भी प्रेस करना है, और आपके कीबोर्ड में डाउन एरो है, आप उसको प्रेस कर देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जहाँ तक आपकी एंट्री होगी वहाँ तक का डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऊपर साइड जाना है, नीचे से ऊपर, तो नीचे कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और अप एरो प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए ऊपर का पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। आप चाहे तो इसको कट, कॉपी, कलर वगैरह जो भी कुछ देना आप यहाँ से दे सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट से ऊपर और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से क्या हो जाएगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे जो अमित है, अमित का पूरा रिकॉर्ड ये पूरा सिलेक्ट करना है, तो ये छोटा रिकॉर्ड है, तो इस तरीके से आप कर पा रहे हैं। ये भी यदि आपको बड़ा रिकॉर्ड दे दिया जाए तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख लेंगे और यहाँ पे फिर से कंट्रोल शिफ्ट दबाना और राइट एरो प्रेस करना, तो ये राइट साइड चला जाएगा। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे रो सिलेक्ट करना है पूरी। ठीक है, इसके अलावा आपसे बोल दिया जाए कि आपको ये पूरा डेटा इस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो एक तो शॉर्टकट की मैंने बताई कंट्रोल प्लस ए, जो सबसे फर्स्ट में मैंने बतलाई थी। इसके अलावा आप यहाँ पे कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट, आप यहाँ पे राइट एरो प्रेस कीजिए, टोटल तक सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट एक दबे रहने दीजिए, प्रेस रहने दीजिए, और यहाँ पे डाउन भी प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला इन दो को एक साथ सिलेक्ट करना नीचे तक, है ना, सेक्शन और हिंदी के मार्क्स, इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे बोल दिया जाए यहाँ से आपको इस तरीके से डेटा सिलेक्ट करना है ना, इस तरीके से आपको यहाँ तक का डेटा, तो यहाँ पे कर्सर रखिए आप यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट को दबाएंगे और यहाँ से दबा देंगे आप लेफ्ट एरो, तो लेफ्ट साइड सिलेक्ट हो गया, और अप एरो तो अप साइड सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कहीं भी जो सेल है वहाँ से भी आप डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाता आप इस तरीके से करते, तो आप यहाँ पे कर्सर रख के आप कर सकते कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट अप, तो ये पूरा डेटा इस तरीके से भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सीखा कि MS एक्सेल में डेटा को सिलेक्ट करने के कुछ शॉर्टकट तरीके, जिनका यूज़ करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में सीखने मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।